Welcome to Jan Tutorials. It is Jan Tutorial online class for physics chemistry math. Today we are studying mathematics of class 11 complex number. बहुत इजी चैप्टर है, समझ लीजिए इसका यूज भी बहुत जगह होता है। ये चैप्टर है उसका यूज आगे भी बहुत जगह मिलेगा, इसलिए अच्छा से पढ़ना चाहिए। बहुत इजी है, बहुत सारे टॉपिक्स है, बताते जाएंगे। सबसे पहले समझते कि नंबर्स दो तरह के होते हैं। जितने भी नंबर्स मिलते हैं हम लोग को फ्रैक्शन में 2/3, 1, रूट ओवर, रेशनल, इरेशनल, 1/4, 1/3, 0.1, 2, 8, 6, all these number are real number। कोई भी नंबर रियल नंबर है। रूट 11 रियल नंबर, 1/3 रियल नंबर, 8 रियल नंबर, 9 रियल नंबर। एवरी नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन्स आर कॉल्ड रियल नंबर, रेशनल हो या इरेशनल हो। मुझे 5 कीजिए रियल नंबर, भले ये क्या होगा आप बोल सकते हैं सर ये होल नंबर भी है, आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन होल नंबर बोलिए, रियल नंबर बोलिए, नेचुरल नंबर बोलिए, रेशनल नंबर बोलिए, इरेशनल नंबर बोलिए, ऑल आर रियल नंबर। यानी 10th क्लास तक आपको केवल रियल नंबर से ही का ही जरूरत पड़ा था। तो कुछ नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। कैसे होते हैं पहले समझिए ध्यान से। जैसे बोलेंगे रूट 16, ये एक रियल नंबर है ना, है रियल नंबर। इसका वैल्यू कितना था? +4 एंड -4। रूट 16 +4 -4। लेकिन रूट -16 ना +4 होगा ना -4। क्यों? +4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ना कि -16। उसी प्रकार -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 आएगा, ना कि -16। यानी रूट ओवर -16 का स्क्वायर रूट 4 और -4 नहीं। तो ऐसा नंबर कोई एक्चुअली में जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते 10th क्लास तक के हिसाब से। नेगेटिव ऑफ अंडर रूट नेगेटिव इज सिंपली कॉल्ड इमेजिनरी। यानी कोई पूछेगा रूट ओवर -16 कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। रूट 6 इज रियल नंबर, रूट -6 इज इमेजिनरी नंबर, रूट -4 is imaginary number, root over -1 is imaginary number। Understood? रियल नंबर क्या है देखिए, रूट 3 is a real number, रूट -3 is a imaginary number। रूट अंडर रूट विथ नेगेटिव साइन को कैसे सोल्व करेंगे ये सब पढ़ेंगे। तो पहले आपको पता चल गया, कोई पूछेगा एनी नंबर अंडर रूट एनी नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव हो एनी नंबर इज सिंपली कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इंट्रोडक्शन समझ आ गया? इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, समझ में आ गया? तो हम लोग इमेजिनरी को सॉल्व कैसे करते हैं उनके बारे में सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, बारी बारी से 1-2 क्लास में आपको कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग कोई बुक को फॉलो करेंगे, उसके बाद सब क्वेश्चन बनाएंगे, अपने आप बनेंगे। पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताएंगे आगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। इमेजिनरी नंबर कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान से, रूट ओवर -16 इज एन इमेजिनरी नंबर। बस ध्यान से सुनिए। सॉल्व करने के लिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। रूट 16 को तो हम लोग 4 लिख सकते हैं, +b -b, और रूट ओवर -1 ऐसा लिख सकते हैं, या सिंपली कोई बुक में 4i लिख देता है। ये रूट ओवर -1 के चलते ही इमेजिनरी नंबर है, इसको i बोलते हैं। यानी अब हम लोग रूट ओवर -16 को लिख सकते हैं 4i, प्लस तो लिख ही सकते हैं, उसको हमने बता रहे हैं i बोलते हैं, i इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये i का वैल्यू कोई पूछेगा तो बोलिए रूट ओवर -1, और पूरा चैप्टर लोग i के टर्म में ही पढ़ते हैं, तो i जब भी रहेगा समझ लीजिए रूट ओवर -1 होगा। हम बोलेंगे रूट ओवर -9 कैसा नंबर है, बोलिएगा इमेजिनरी नंबर है। इसका आंसर क्या होगा? +3 जो भी होगा और i लिख दीजिए। ऐसे होगा, दिखाते पा रहा हूं, रूट ओवर -1, इसको लिख सकते हैं 3 ओवर -1, रूट ओवर -25 कोई आंसर 5, रूट ओवर -36 सरवाना नहीं है ना, तुरंत करेगा सर रूट नहीं निकल रहा तो मत निकाल, लेकिन आई जरूर। रूट ओवर -6 क्या है, रूट 6 आई, रूट ओवर -20, रूट ओवर 20, मतलब आई जरूर लिखना है। ये आई के चलते ही ये नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, और आई का वैल्यू क्या है, रूट ओवर
-1। अंडरस्टूड? आई का मतलब -1 आई के चलते ही बन गया इमेजिनरी नंबर, और रूट नहीं निकलता तो मत निकालिए, लेकिन आई जरूर लिखिए। एक और है रूट ओवर -6 रूट ओवर -4, क्या मतलब रूट 6 आई रूट 4 पे निकलता निकाल देंगे। अंडरस्टूड? आई जिसमें है वो इमेजिनरी नंबर। क्लियर? ऐसे बोलेंगे 5 इज ए रियल नंबर, देन 5 आई वुड बी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। -6 इज ए रियल नंबर, -6 आई विल बी इमेज, जिसमें आई है या रूट ओवर -36, रूट के अंदर नेगेटिव साइन या कोई रियल नंबर के साथ अगर आई है तो वो हमेशा एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो आई का मतलब समझा दी, जिसमें भी आई रहेगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। अंडरस्टूड? इन दिस वे यू लर्न आई कभी भी मिलेगा सीधे रूट ओवर -1 या रूट ओवर आई लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आई के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। आई इज ए इमेजिनरी नंबर रूट ओवर -1। आई का स्क्वायर क्या होगा? आई का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट हट जाएगा -1, आई का स्क्वायर विल बी -1, यानी आई का स्क्वायर -1 इज ए रियल नंबर। आई का स्क्वायर इज ए रियल नंबर क्योंकि -1 है, -1 एक रियल नंबर। आई का क्यूब क्या करेंगे? आई का स्क्वायर इंटू आई का पावर, लिख सकते हैं क्यूब को 2 और 1 3 पढ़े हुए डिस्टेंस -1 और आई क्या है? -i है। आई का क्यूब का वैल्यू हम -i लिखने वाले हैं, बहुत बार यूज होगा। आई का स्क्वायर -1 यूज होगा ये, लेकिन इमेजिनरी नंबर हो गया। आई जब भी आया इमेजिनरी है, प्लस हो जाएगा -1। आई का पावर 4 देखिए, आई का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं +1 आई का पावर 4, यानी कुल मिलाकर आपको अपना याद रखना चाहिए रूट ओवर -1 का आई का वैल्यू, आई का स्क्वायर -1 होता है, आई का क्यूब -i होता है, आई का पावर 4 होता है। ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी। रूट ओवर -16 क्या होता है? 4i। अंडरस्टूड? इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। आई क्या है? आई का स्क्वायर क्या है? आई का क्यूब क्या है? आई का पावर 4 क्या है? इज दैट क्लियर? कहीं पे डाउट है देखिए, बार बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो चलिए और आगे करते हैं। अब आई का पावर 5, आई का पावर 6 7 8 9 10 15 20 30 100। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आगे कुछ भी पावर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 4 और 1, 4 और 1 कर दिए, 4 का तो 1 होता है इंटू आई, यानी आई का पावर 5 को आई लिखिए, भले आप -1 लिख सकते हैं, ठीक है। आई के अंदर में छोड़ना चाहिए आपको अगर आई के मतलब। आई का पावर 6 को लिख सकते हैं 4 और 2, 1 और 2, यानी आई का पावर 2, मतलब आई का पावर 6 आई का पावर 2 के बराबर, आई का पावर 5 आई का पावर 1 के बराबर, और आई का पावर 2 को लास्ट में -1 लिख सकते हैं। इसको रूट ओवर -1 लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखिए आई में, आई है तो आई में छोड़ना चाहिए। आई का पावर 7, आई का पावर 4, आई का पावर 3, 1 इंटू आई का पावर 3, आई का पावर 3 लिख सकते हैं। आई का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? -i। आई का पावर 7 किसके बराबर है? आई का पावर 3 के बराबर। 4 का तो 1 होता है, हट गया 3, और आई का पावर 8 रहेगा, लिख सकते हैं आई का पावर 4, आई का पावर 4 1 इंटू 1 1, यानी गौर करिए आई का पावर 4 1 आया तो 8 भी 1 आया, तो 12 भी 1 आया, नहीं आया? 4 4 4 1 1 1, 16 भी क्या आएगा 1, 20 भी क्या आएगा 1, 24 भी क्या आएगा 1, यानी आई का पावर 4 से डिवीजन रहेगा तो 1 आंसर होगा। ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि जितना बार भी आई का पावर 4 4 4 4 रहेगा 1 1 1 1 ही होता है। आई का पावर 9 निकालना है। अब आई का पावर 8 अलग कर दीजिए और आई का पावर 1, यानी आई का पावर 1 ही के बराबर है अलग। 8 का 1 होता है, पता चल गया 8 का 1 होता है, तो यानी ऐसा समझ सकते हैं कि आई का पावर 9 का वैल्यू आई जो आया, ये देखिए ये 9 को 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 8 का तो 1 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाता है, मतलब आई का पावर 10 रहेगा तो आई का पावर 2 लिख सकते हैं। बोलिए 4 2 जा 8, 4 से डिवाइड करिए 10 को, 4 2 जा 8, 2 बच गया, ये आई का पावर 2 बच जाता है, तो 8 का तो 1 हो गया। आई का पावर 11 बोलेंगे, बोलिए ना, वो आई का पावर 4 दूना 8, 4 2 जा 8, आई का पावर 3, आई का पावर 3, आई का पावर 12 रहेगा तो सीधे ऊपर। एक और देखिए 13 को देखिए, 13 14 15 को देखिए, बोलिए 13, 4 3 जा 12, 12 का तो 1 हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया 1, रिमाइंडर कितना हो गया 2, रिमाइंडर कितना हो गया 3, रिमाइंडर 1 का तो 1 ही रहने दीजिए,
आई का पावर 2 माइनस 1, आई का पावर 3 माइनस 5। और देखिए आई का पावर 17, आई का पावर 18, 19 और 20 कैसे सॉल्व करेंगे? 4 4 जस्ट 16, 16 का तो 1 हो गया, आई का पावर 4 से जो डिवाइड होगा 1 होगा, 4 17 रिमाइंडर लिख दीजिए, आई का पावर 1, आई का पावर 2 रिमाइंडर 4 4 जस्ट 16, 4 से आई का पावर 2 माइनस 1, आई का पावर 3 माइनस आई। अंडरस्टूड? तो यानी सब मिला के आप इतना समझ लीजिए कि आई का पावर अगर 4 से डिवीजन होगा तो आई आंसर, आई का पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आई का रिमाइंडर आंसर, आई का स्क्वायर बच जाएगा तो -1 लिखिए, और आई का पावर 3 बचेगा तो माइनस आई। इतना बात आपको समझ में आ गया? आई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। एक दूसरे देखिए, आई का पावर 25, आई का पावर 25 4 से डिवाइड तो नहीं होगा, आई का पावर रिमाइंडर बचेगा 28, 4 से डिवाइड हो गया, ये नंबर 2 4 से डिवाइड हो गया 1 हो गया, 31 में रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 से डिवाइड 3 होगा तो माइनस आई लिख दीजिए, माइनस में रहेगा तो प्लस करके बनाइए, -15 को लिखिए 1 बाई, एक में बहुत सा मेथड है, उसमें सबसे इजी मेथड यही है, जब भी माइनस में रहेगा या बाई में रहेगा कैसे बनाते हैं इसका मतलब होता है, तो 1 बाई आई का पावर 15 लिख लीजिए, प्लस कर दीजिए, पावर प्लस होना चाहिए हमेशा, आई 1 को लिखिए, आई का पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का वैल्यू आई का पावर 4 होता है, और इसको 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर लिखिए, आई का पावर 3, 4 को 3 कट गया, आई का पावर 1। एक और देखिए, आई का पावर -18 लिख सकते हैं, आई का पावर +18, आई का पावर 4, आई का पावर 2 लिख सकते हैं, और पढ़ा कैसे हुआ? 1 को लिखिए, आई का पावर 4 हमेशा, आई का 18 को लिखिए, आई का स्क्वायर, क्या है? आई का पावर 2, अंडरस्टूड? आई का पावर -30, आई का पावर 30, इस वक्त मैं बाई में रखा था, आई का पावर 4 लिखिए, 2 लिखिए, क्योंकि से मान पड़ गया 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 तो 1 ही होता है, तो इसी का ऊपर में पावर चल गया, यानी आई का पावर -30 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सर बड़ा बड़ा पावर है, कुछ भी रहे, 5089 ऐसा। स्मार्ट स्टूडेंट जो 5 6 पढ़ा जानता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, पूरा को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 89 को ड्रॉ कीजिए, 88 तो होता है कि देखो देखिए, आई का पावर 205080 80, इससे कोई मतलब नहीं है, कितना बड़ा डिजिट है 2 डिजिट, डिवाइड 4 देन द होल विल बी डिवाइडेड 4, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। देखो देखिए, अब सिंपलीफाई करते हैं, आई का पावर 4, 8 आई का पावर 3 -2 आई का पावर 6, 3 आई का पावर 5, इनको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। 5 आई का पावर 4 क्या होता है 1, 8 आई का क्यूब क्या होता है -i, 2 आई का पावर 6 के आई का पावर क्यूब -i होता है, आई का पावर 6 को लिख सकते हैं आई का पावर 2, 4 से डिवाइड हो गया, और क्या हो गया -1, मालूम पड़ा कैसे? आई का पावर 6 को मन ही मन सोचिए, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 2 बचेगा, और आई का पावर 2 -1 होता है 3, आई का पावर 5, आई का पावर 1 बचेगा, क्लियर है? कैसे किया? सिंपलीफाई करें, 5 बच गया, -8 आई बच गया, +2 हो गया, +3 आई हो गया, 5 और 2 7, 8 और 3 रियल भी है, इमेजिनरी, जो इन अंदर सिंपलीफाई कर दिए, कैसे बनाते हैं बता दिए, और बता के दिखा रहे, कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, एक्सरसाइज 5A, तो एक बुक जरूर फॉलो करिए, नाम है उसका RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 5A हम लोग बनाएंगे, है ना? कैसे बनाएंगे बताइए, तो नोट करेंगे सब बात। चलिए, आई का पावर 19, RS अग्रवाल का बुक को फॉलो करिए, एकदम अच्छा से सीख जाइएगा, एक्सरसाइज 5A होगा नया बुक में, आई का पावर 19, सीधे लिखिए आई का पावर 3, कैसे आप बता दीजिए, 60 में तो 1 हो गया, रिमाइंडर लिख दीजिए, और आई का पावर ये आई को कोई डाल के सरकार दे दिया, समझे भी नहीं, या इसे हार्ड हार्ड बनाया, ये आई है जी, आई का पावर 192, आइए गौर से देखिए, आंसर होगा 1, 4 से डिवाइड होता है 92, आई का पावर -50 है, तो लिख दे आई का पावर +50, आई का पावर 4, आई का पावर 50 को 2 से डिवाइड कर, सॉरी 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 2 बचेगा, सब मिला के 2 हो गया, -1, 5 1, आई का स्क्वायर -1, आई का पावर 4, आई का पावर 2 लिख दे इसको,
आई का पावर 6 और 2 लिख दे, 4 2 रिमाइंडर 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस आई कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 1 माइनस आई बच जाएगा। क्लियर है? रुक गया, चालू नहीं किया। क्या बोला? कोई बात नहीं, बना देते क्या बात। उसमें ये सब लिखो सर। वन माइनस कुछ ठीक सही बात है। वन माइनस वन कर दीजिए, प्लस वन माइनस वन कर लीजिए। 4 नंबर देखिए, आई का पावर 41 को लिख सकते हैं, आई का पावर 1 खत्म, छोड़ दीजिए इसको। आई 1 को लिख सकते हैं, आई का बाई में जब भी रहेगा और आई का पावर 3 बचेगा, 68 होता है, 3 डिवीजन है, सॉरी 4 लिमिट नहीं होगा, 3 डिवीजन होगा, तो क्या बच गया? आई का पावर 1 क्या लिखा है? आई का पावर 1 और आई का पावर 1 2 आई और आई। अंडरस्टूड? 7 नंबर देखिए, बाई में सब सबको इधर एक ही में चढ़ जाना, सबको ऊपर में आई का पावर 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई का पावर 4 बाई आई का पावर 2, आई का पावर 4 बाई आई का पावर 3 माइनस आई का पावर 4 बाई आई का पावर 4, तो क्या हो जाएगा? ये आई का पावर 3 है, जब भी आई बनेगा ये वैसे ही बनाइए, माइनस आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 1 कट जाएगा तो 1, आई का पावर 3 क्या होता है? माइनस आई का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 प्लस आई माइनस 1। क्लियर है? तो क्या हो गया? माइनस आई प्लस 1 प्लस आई माइनस 1 कट हो गया। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, एकदम अच्छा से बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 वो देखिए, और 50 नंबर, बाकी आप ट्राई कीजिए, आराम से बनेगा। सिग्मा दे के बहुत कोई डर जाता है, कैसे बनाएंगे? पहले इस बात को नोट करिए, बताते हैं इसमें ज्यादा लगेगा। चलो आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1, सिग्मा लिखो, सिग्मा मतलब समेशन। आई का वैल्यू 1 से लेके 13 तक पुट करना है, तो देखिए आई का पावर एक बार 1 लिखिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2, क्यों 2 1 प्लस 1, n का वैल्यू 1 पुट कर दिए, n का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो आई का पावर 1 प्लस आई का पावर 2, अगर 2 पुट करिएगा, सिग्मा मतलब प्लस, ये सिग्मा का प्लस करना है, अब 2 कितना? आई का पावर 2 प्लस क्या होगा? आई का पावर 3, फिर आई का पावर 3 पुट किया, आई का पावर क्या होगा? 4, आई का पावर 4 कीजिएगा तो क्या होगा? आई का पावर 5, इसे करते करते लास्ट में क्या होगा? आई का पावर 13 पुट किएगा, आई का पावर 14 मतलब 14 हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई का पावर 1 2 हो गया, 2 तो 3 हो गया, ऐसे करते करते सभी में 2 टर्म हुआ, n का वैल्यू 3 पुट कर दिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1 से लेकर 30 तक पुट करना है, 4 पुट किए, लास्ट में करते करते n का वैल्यू 30 भी पुट कर दिए। अब इनको सोल्व करने आता है, बोलिए i का पावर 1 और i का स्क्वायर लिख i माइनस i का स्क्वायर, i का 1 माइनस i का स्क्वायर, i का स्क्वायर का माइनस 1 लिख दे, माइनस i। क्लियर है? आई का स्क्वायर माइनस 1, आई की माइनस आई का पावर 3 माइनस आई और आई का पावर 4 1, समझा कि नहीं? पूरा कर देगा, देखिएगा, आई आई कटा माइनस 1 प्लस 1 कटा। क्लियर है? इतने दूर में क्या बच गया? मतलब 4 तक में क्या बच गया? वैसे ही 5 से लेकर 8 तक में क्या बचेगा? कर लीजिएगा, प्लस भी करने आता है, सोल्व करने तो आता, कर लीजिए इसके आगे। बोलिए आई का पावर 5 4 वाला हो गया है ना, 4 वाला हो गया ना, फिर 5 से लेकर 8 तक वाला में बोलिए क्या था? आई का पावर 5 1 और 2, 5 वाला है, 5 और 6, 5 का 1 होता है, 6 का 2 होता है।
n का वैल्यू 1 पुट किए, n का वैल्यू 2 पुट किए, n का वैल्यू 3 पुट किए, n का वैल्यू 4 पुट कर दिए। 4 तक में देखिए क्या आंसर आया भाई, बहुत से देखिए 4 तक में क्या आंसर आया। फिर हम लोग 5 से 8 देखिए वही चीज आया है ना, रिपीटिंग है। देखिएगा क्या कटेगा, देखिए काफी भी कटेगा। आई आई कटा, आई आई कटा, -1 कट गया यानी 0। इसका मतलब ये हुआ n का वैल्यू 1 से लेके n का वैल्यू 4 तक में 0 आएगा, उसी प्रकार n का वैल्यू 5 से लेके n का वैल्यू 8 तक में भी 0 आएगा, n का वैल्यू 9 से लेके n का वैल्यू बस i का पावर 13 वाला बच जाएगा, 12 तक में 0 0 0 हो जाएगा। 13 अब अजमा के लिख के भी देख सकते, इतना बच जाएगा। यदि सोल्व करेंगे तो i n का वैल्यू 12 तक में हर 4 क्वेश्चन 0 कर देना है। तो बोलिए क्या आंसर होगा फाइनल से इसका? 0 0 0 0 4 सही, 4 3 4 4 0 हो गया, i का पावर 13 1 हो गया, i का पावर 2 बच गया, i -1। क्लियर समझा किस तरह है? तो इस तरह से आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए कैसे हम लोग √-16 4i 3 into 5i, 25 को लिख सकते हैं 5i, 16 लिख सकते हैं 6i, और 6 25 25i, रूट निकाल दिए, आरडी लिख दिए, सिंप्लीफाई कर लिए, 4i प्लस 15i प्लस 6i माइनस 25i, 25i प्लस में भी है, 25i माइनस में 4 15 9 जोड़ दिए 0। तो डू योरसेल्फ एक्सरसाइज 5A ऑफ RS अग्रवाल। तो आप हम समझा दिए कि कैसे एक इमेजिनरी नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यू अंडरस्टूड व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, आई को कैसे सोल्व करते हैं पता चल गया। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलिए रियल नंबर क्या है पता चल गया, इमेजिनरी नंबर क्या है, और आई को कैसे सॉल्व करते हैं कोई डाउट नहीं है। फिर कुछ देर आई का वैल्यू √1 -1 होता है, आई का स्क्वायर -1 होता है, आई का क्यूब -i होता है, आई का पावर 4 होता है, 4 से डिवाइड होगा तो आंसर 1 होता है, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आंसर उसका रिमाइंडर होता है। इतना चीज जान गए और पिछला एक्सरसाइज आप बना लिए होंगे। तो आप देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का भी नाम यही है, टॉपिक भी यही, पहुंच गए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लोग जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। एक नंबर रियल होगा और एक नंबर इमेजिनरी होगा। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एक ही को रियल नंबर होना चाहिए और एक ही इमेजिनरी। समझे? जेड इक्वल टू 4 + 3। इसका रियल पार्ट कितना हम लोग बोलेंगे? 4 है। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3 है। 3 बोलेंगे, नोट आई, आई नहीं बोलते, इमेजिनरी बोल चुके हैं। 3 इज इमेजिनरी। अंडरस्टूड? रियल नंबर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है। 4/5 + 3/8 है। मैंने सकते मैंने लिख सकते हैं। व्हाट इज इट्स रियल पार्ट? 4/5। व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट? -3/8। नोट, डोंट राइट आई, आई नहीं लिखना है। आई क्या जो मल्टीपल होगा वही उसका इमेजिनरी नंबर है। j इक्वल टू 1 + 2i/3। तो पूछेंगे व्हाट इज इट्स रियल पार्ट, व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वुड बी क्या होगा? 1/3 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 2/3। इसको जब अलग अलग कर लीजिएगा एकदम अलग अलग होना चाहिए इस तरह से, है कि नहीं? तो रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? प्लस रहेगा माइनस रहेगा, जो भी एक और रियल नंबर होना चाहिए और एक और इमेजिनरी नंबर, देन सच नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इंट्रोडक्शन है। अबाउट नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को आप समझ में आएगा तो ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है।